प्रदीप सक्सेना है और मैं इस वैदिक आयुर्वेद केयर कंपनी जो है इसके पैनल के ऊपर हूँ, पैनल डॉक्टर हूँ। तो मैं यहाँ पर कैंप में काम करता हूँ, इनके जितने भी कैंप्स होते हैं वहाँ पे जाता हूँ। दिल्ली एनसीआर का मैं पहला डॉक्टर हूँ। अब तो बहुत सारे डॉक्टर्स मैंने रिक्रूट कराए हैं, लेकिन यहाँ पर पहला डॉक्टर मैं ही हूँ। मेरा अपना एक स्पेशलाइज, मैं नेचुरोपैथी से जुड़ा हुआ हूँ, तो मेरा स्पेशलाइजेशन एक है कि मैं किसी का भी जो चेकअप है मैं उससे नहीं पूछता कि उनको क्या प्रॉब्लम है, उल्टा मैं ही बताता हूँ। ये मेरा स्पेशलाइजेशन है, क्योंकि मेरा मानना यह है कि अभी तक सारे डॉक्टर्स के पास में लोगों ने जाके जो है अपना हाल बताया है, तब डॉक्टर्स ने दवाई लिखी है। लेकिन मेरा ये मानना है दवाई से भी ज़्यादा काउंसलिंग ठीक करती है आदमी को। अगर काउंसलिंग करके उसको बता दिया जाए कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आप कैसे ठीक होगे, आपको क्या परहेज करना है और क्या आपको एक्सरसाइज करनी है, तो मेरा ये मानना है कि वो आदमी जल्दी ठीक होगा, क्योंकि उसके अंदर का माइंड में जो संशय चल रहे हैं वो खत्म हो जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि मैं केवल ऐसे दो हाथ देखता हूँ और मैं जैसे ज्योतिष होता है वो हाथ पढ़ के बताता है आपको। मैं कोई नब्ज नहीं पकड़ता, मैं कोई आपका कोई ये आला वाला भी बहुत कमी लगाता हूँ मैं, डॉक्टर्स को आला लगाना जरूरी होता है इसलिए मैं लगा के आता हूँ लेकिन मेरा काम हाथ से ही हो जाता है। मैं हाथ देखता हूँ और आपको आपके बारे में ये बता सकता हूँ कि आप दिन भर में आपका पेट कैसा है, क्योंकि आप तो जानते हैं सारी बीमारियों की जड़ तो पेट ही है ना। अगर पेट गड़बड़ है तो सब सारी चीजों में प्रॉब्लम है। मध्य प्रदेश ठीक है, मध्य प्रदेश तो उत्तर प्रदेश तो दक्षिण प्रदेश सब ठीक है ना। तो मध्य प्रदेश को सही करना है, तो मध्य प्रदेश को हम सही से देख लेते हैं और आपको बता देते हैं यहाँ से देख के अपने आप से कि आपका कैसा है। उसके बाद में कुछ जो भी फिजिकल ट्रीटमेंट होता है वो देते हैं, और कुछ ये प्रोडक्ट जो हैं बहुत इफेक्टिव प्रोडक्ट्स हैं। इनको खाने के बाद में क्या होता है कि हमारा जल्दी से जल्दी हमारा ट्रीटमेंट हो जाता है, जल्दी से जल्दी हम रिकवरी मोड पे चले जाते हैं, क्योंकि बॉडी हमारी भगवान ने ऐसी बनाई है कि हम एक बार उस लय में चले जाएं तो अपने आप से रिकवरी मोड में रहती है, वो हमेशा रहती है। लेकिन बस यह है कि आजकल क्योंकि हम बहुत सारे ऐसी चीज़ों से जुड़े हुए हैं जहाँ पर खाना सही नहीं है, पानी सही नहीं है, हवा सही नहीं है, रहने का स्टाइल खत्म हो गया, लाइफ स्टाइल चेंज हो गया, इसलिए हम बीमार हो रहे हैं। अगर हम इन सब चीज़ों को ऊपर ठीक कर लें, मैं यही पूछता हूँ, जैसे मैंने इनको बताया शशांक जी को, शशांक जी आप अपनी एक आदत को सही कर लो। आप एक गलत आदत करते हो तो ये घबरा गए कि मैं ऐसा कौन सा गलत करता हूँ। मैंने कहा कोई ऐसा कोई खास नहीं है, गलत आदत एक ही करते हो, खाना पानी जो है आप खाना खाने के 1 घंटे के अंदर ही पीते हो। मैंने तो पूछा पीते हो, बोले हाँ जी पीते तो जब इनकी ये आदत सुधर जाएगी अपने आप से, तो मेरा ये मानना है कि दवाई से भी ज्यादा ये अपने आप से इससे रिकवरी मोड पे चले जाएंगे। तो डॉक्टर साहब एक जरा हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि खाने के बाद भोजन करने के 1 घंटे बाद पानी क्यों पीना चाहिए, 1 घंटे से पहले क्यों नहीं पीना चाहिए, तो जरा दर्शकों तक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही अच्छी चीज है। अच्छा हुआ आप सब लोग हैं एक साथी, जो कि इसको बताना बहुत जरूरी है। इसका कारण क्या होता है, देखिए हमारा जो जैसे हम पहला खाना कौड़ अंदर डालते हैं, उसको चबाते हैं, तो हमारे शरीर में एक जठर होता है जिसको हम अमाशय बोलते हैं, जठर। तो जैसे हम एक कौड़ चबाते हैं तो जठर अग्नि एकदम से प्रदीप्त हो जाती है, जलना शुरू हो जाती है वो, और उसका प्रोसेस क्या होता है, वो हमारे खाने को पचाती है। अब हमने क्या किया, हमने जैसी खाना खाया, तो ये भी एक कुदरती सिस्टम है, क्योंकि खाने के साथ में नमकीन तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जुड़ा होता है। तो जैसी नमक अंदर जाता है तो हमें प्यास लगती है एकदम से, तो हम क्या करते हैं, पानी सामने रखा होता है उसको पी लेते हैं। या बहुत से लोग ऐसा करते हैं, खाने को चबाते नहीं है, तो उनको लगता है अब ये नीचे कैसे जाएगा, तो वो इस चक्कर में पानी पी लेते हैं। कायदे में खाने को कम से कम चबाना चाहिए जरूर, 32 दांत भगवान ने इसीलिए दिए हैं कि 32 बार जरूर चबाओ, लेकिन इतना टाइम खाने के लिए कोई देता नहीं है। आदमी सोचता है बस 2-4 मिनट में खा के भागो यहाँ से। तो क्या है कि हमने खाने को चबाया नहीं, ऐसे अंदर डाला, उसके बाद डाल दिया पानी। तो जैसी पानी डाला तो जो अग्नि जल रही थी वो हो गई शांत। तो अब आपसे ही पूछता हूं मैं कि अग्नि जब शांत हो गई तो खाना पचेगा या सड़ेगा? खाना सड़ेगा। तो जब खाना सड़ेगा तो आपके शरीर में वो सारे एसिड्स, सारे टॉक्सिन्स, सारा कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, जितनी भी खतरनाक जहर है वो सारे पैदा हो जाएंगे अपने आप से, और गैस बननी शुरू हो जाएगी। क्योंकि अब गर्म तवे के ऊपर पानी डालोगे तो क्या होगा, भाप बनेगी। तो जैसे आप उसके अंदर पानी डालोगे तो क्या होगा, गैस बनेगी। वो गैस सीधा अटैक कर दिए सिर पे, फिर आदमी कहता है मेरे को आधा सीसी का दर्द हो गया, मेरे को सर भारी है, मेरे कंगे में बाल टूट रहे। टूटेंगे क्योंकि खाना किस लिए खाते हैं, खाना हम खाते हैं इसलिए कि हमारी बॉडी के अंदर खाने से वो ग़िज़ा मिले जिससे हमारा शरीर बना है। लेकिन हम खाना खाने के बाद में उस ग़िज़ा को ले ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ग़िज़ा बनी नहीं। हम अपनी मेडिकल लैंग्वेज में उसको बोलते हैं अमीनो एसिड्स।
अगर हमारी बॉडी में अमीनो एसिड्स की कमी हो जाएगी, नहीं बनेंगे, तो बॉडी किससे चलेगी? चलेगी नहीं। तो इसलिए हमें खाना खाने के बाद अपनी बॉडी के अंदर ऊर्जा का आना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और वो तभी आएगी जब आप खाना खाने के 1 घंटे के बाद पानी पिएंगे। जैसे होलिका में होती है ना, अग्नि जलती है और होलिका दहन जब तक शांत नहीं होती, सुबह तक शांत होती है, रात को जलाते हैं सुबह को शांत होती है। चिता भी रात को जलाते हैं तो सुबह तक, या दिन में जलाते हैं 24 घंटे का टाइम एटलीस्ट ले लेती है वो। तो ऐसे करके हमारे बॉडी को, जो हम अंदर रोटी डालते हैं, कुछ भी डालते हैं, तो उसको भी 1 घंटा एटलीस्ट चाहिए शांत होने के लिए अग्नि। जब वो अग्नि शांत हो जाएगी तो अपने आप से आपको ऊर्जा आएगी, आपका पेट खुद बता देगा, आपके पैरों में शॉकर्स लग जाएंगे, समझ लीजिए, आपको चलने में इतना स्फूर्ति नजर आएगी। अदरवाइज आप थके थके टूटे टूटे पूरे दिन भर बेकार रहेंगे, कोई काम नहीं होगा। यही मेरा कहना है। आज बड़ा हर्ष का विषय है कि हमारे वैशाली सेक्टर 5 में हमें डॉक्टर श्रीवास्तव जी के, डॉक्टर प्रदीप सक्सेना जी के बहुत जो है अनमोल विचार हमें सुनने को मिले हैं। और मुझे लगता है कि डॉक्टर सक्सेना जी से इस क्षेत्र में काफ़ी क्षेत्रवासियों को स्वास्थ्य संबंधी जो विकार हैं वो दूर होंगे। हमारे लोग इस केंद्र का, जो स्वास्थ्य केंद्र आज यहाँ भाई रावत जी ने जो यहाँ वसुंधरा में खोला है, हम लोगों के लिए इसका बहुत ही सदुपयोग, उपयोग और भविष्य में आपका मार्गदर्शन भी हमें मिलता रहेगा। जरूर मैं सभी क्षेत्रवासियों से भी अपील करता हूं कि इस औषधालय का, इस क्लिनिक का ज़्यादा से ज़्यादा जो है फ़ायदा उठाएं। मैं आपको इस नए प्रतिष्ठान के लिए बधाई देने यहाँ आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू सर।